हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मेंसुरेशन अर्थात क्षतमिति से समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त एवं उसके इन सर्कल जिसे अंतःवृत्त बोलते हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कराए एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिवृत्त जिसे एक्स सर्किल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एक्स सर्किल। एक्स सर्किल। और ये क्या है? इन सर्किल है, जिसे अंतःवृत्त बोलते हैं, इन सर्किल। तो परिवृत्त क्या हो गया? जो त्रिभुज का शीर्ष है, ये त्रिभुज में कितना शीर्ष? 3 शीर्ष। इस तीनों शीर्ष से जो वृत्त गुजरता है उसी को बोलते हैं क्या? एक्स सर्किल या बाह्य सर्किल या परिवृत्त। त्रिभुज का क्या बोलते हैं? परिवृत्त। परिवृत्त कहने का मतलब बाहर का जो सर्किल होता है उसी को बोलते हैं परिवृत्त। और इन सर्किल जो त्रिभुज के अंदर में हो, तीनों भुजाओं को क्या टच करना चाहिए, उसे बोलते हैं इन सर्किल। तो मेरा दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 8 cm। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालना है। तो इसमें से एक फॉर्मूला याद रखना, या इसे ट्रिक बोल दे तो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, समबाहु समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर बाह्य वृत्त की त्रिज्या की आधी आधी होती है। इसका मतलब है कि इसीलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? 1/2 गुना जो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई है, कितना है? 8 cm, उसका आधा। इसे कट कर दीजिए, बराबर कितना हो गया? 4 cm। मेरा क्या हो गया? आंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ, तो बोलेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई। तो क्या होता है कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई होती है वो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई का क्या होता है? आधा। तो परिवृत्त, ये परिवृत्त है, इसका जो त्रिज्या है ये, और इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या अगर बड़ी आर मान ले और इसका छोटी आर मान ले, तो इसका मतलब है छोटी आर बराबर 1/2 गुना बड़ी आर। छोटी आर क्या हो गया? अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बड़ी आर क्या हो गया? परिवृत्त की त्रिज्या। तो हमेशा इसे आप याद रखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? करा कि 6 cm भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर, यहां से यहां क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका भुजा दिया हुआ 6 cm। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब तीनों भुजा क्या इक्वल होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो
यहाँ समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि इसका तीनों कोना, जो कोना किन, ये कोना है, इसे क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। यहाँ भी क्या हुआ, कट किया। तीनों कोना को क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोना को क्या करना, कट करना। तो इस प्रकार मेरा क्या बन गया, एक षष्ठभुज बन गया। क्या बन गया, षष्ठभुज। ये क्या बन गया, षष्ठभुज। तो कहने का मतलब है जब तीनों कोना को जब काटा गया तो इसका मतलब इसका लंबाई यहाँ से यहाँ लंबाई कितना गया, 2 cm। ये भी क्या हो गया, 2। और चूंकि समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज कहने का मतलब है कि ऐसा षष्ठभुज, षष्ठभुज 6 भुजाओं वाले जो बहुभुज होता है उसे ही षष्ठभुज बोलते हैं। लेकिन दिया हुआ है समषष्ठभुज। समषष्ठभुज कहने का मतलब है कि सभी भुजा क्या होना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए। तो ये 2 हुआ तो ये भी 2 और ये भी क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 2 2 2 कितना हो गया, 3 2 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 cm। इधर भी सेम, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2। तो इसका मतलब है क्या, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो कोना कटा, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, की भुजा बराबर कितना दिया, 6 cm दिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया, 6 cm दिया, तो गुना 6 का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब जब ये तीनों कोना का जो काटा गया तो यहां लिख देते हैं तीनों कोनों का क्षेत्रफल। तो 3 कोना है, 3 गुने, चूंकि ये क्या, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है इसका, 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इधर 4 तिया 12, इसे कट कर देते, 4 4 कैंसिल, तो कितना हो गया, 3√3। अब समषष्ठभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कितना हो गया, इधर हो गया 36√3/4। यहाँ जब गुना करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 36√3/4। इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 3√3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 cm स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को क्या किए, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो कितना आ गया, 36√3/4। इसे कट भी कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9√3। उसके बाद तीनों कोनों को जो काटा गया यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकालिए। 3 कोना था, तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो 3 से गुना कर दिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा इसका कितना हो जाएगा, 2 cm है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 3√3। उसके बाद बोला हमसे क्या, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो ये बड़ा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल में से ये छोटा छोटा जो 3 त्रिभुज है इसको घटा दिए, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये बीच वाला जो फिगर है वो मेरा क्या हो जाएगा,
उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जो बीच वाला ये एरिया है इसका मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आशा है आपको समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 25 अनुपात कितना है, 36 के अनुपात में, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है। तो शीर्ष लंब का जो अनुपात मांग रहा है, शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा रूट अंडर जो क्षेत्रफल है 25 बटे रूट अंडर 36, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6, मतलब 5:6 मेरा क्या हो गया आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 121√3 वर्ग सेंटीमीटर या cm² दिया हुआ है, जब किसी तार को इसके रूप में मोड़ा जाता है। यदि करा उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दे, फिर इसको क्या मोड़ दिया, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, तो करा कि इसकी त्रिज्या निकालना, इसका क्या, ये त्रिज्या निकालना, ये आर इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोल करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 121√3, इसे इक्वल में कर दिए तो √3 कैंसिल, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 121 गुना 4, ये भाग में इधर आएगा तो गुना, तो a बराबर क्या हो जाएगा √121 गुना 4, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुना 2 बराबर 22, 121 का वर्गमूल 11, 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरह निकल गया। अब क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, इसे मोड़कर क्या बोल रहा है, वृत्त के रूप में ले रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो 3 भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, तो 3 गुने भुजा, भुजा कितना है 22, इस प्रकार 66 सेम। इसका कहने का मतलब है जो त्रिभुज का लंबाई है कितना आ गया 66 सेम, उसे मोड़ कर क्या बना रहा है वृत्त, तो इसका जो घेरा है, त्रिभुज का जो घेरा है, जो परिमाप है, वृत्त का भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना है 66 cm बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिधि जो भी बोलिए 2πr, इसे कट कर दीजिए कितना बार में 33 बराबर, तो 33 बराबर कितना 22/7 r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 गुना में इधर आएगा, तो ये 7 यहाँ क्या है भाग में, इधर आएगा तो गुना में, 33 गुना 7/22, इसे कट कर दीजिए, 11 दूनी 22, इधर 11 तिया 33, तो कितना आ गया 21/2 cm मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जिसे 10.5 भी बोलेंगे, 10.5 वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल बोला किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 cm है, तो ये समबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसका भुजा दिया हुआ है 8 cm, करा इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का जो बचा हुआ क्षेत्र, बचा हुआ क्षेत्र मेरा ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, इसका क्या करना है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये सबका क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतःवृत्त का
अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। तो ये जो दोनों फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a/ क्या हो गया, √3। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों वृत्त के बीच का जो क्षेत्रफल है अब एरिया निकालेंगे। दोनों वृत्त के बीच बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दोनों वृत्त जो है ये बाहर वाला वृत्त और अंदर वृत्त के बीच जो क्षेत्र बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना था। क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे जो बाह्य वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो त्रिज्या दिया हुआ है a/√3, तो πr² करेंगे, πr², तो r कितना, a/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस पाई, यहाँ भी r², तो जो अंतःवृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या है, a/2√3, इसका स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a²/3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, a²/4 तिया 12, a²/2×2 = 4 × 12। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे, पाई का मतलब 22/7 गुना ए का मान दिया हुआ कितना, 8 से, भुजा की लंबाई कितना दिया, 8 से, तो 8 × 8 बटे कितना 3 माइनस इधर भी क्या हो जाएगा, 8 × 8 बटे 12, इसे कट कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16/3, तो यहाँ 8 64, तो 22/7 गुना 64 में से इधर 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48/3, इसे कट कर दीजिए, 16 तिया 48, तो 22 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 352/7। इस प्रकार मेरा जो आंसर आएगा 50.28 cm मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।